अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त मौलाना एहसान रजा। मौत के हवाले से बहुत ही अहम और ख़ास वीडियो में आपकी खिदमत में लेके हाजिर हुआ हूं। जब इंसान मरता है तो 5 फरिश्ते उसके पास क्यों आते हैं, इंशाअल्लाह मजीद इसकी तफसील मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। आपने देखा होगा कि कोई भी शख्स जब मरने के करीब आता है, जाकनी के आलम में होता है, तो उनकी आंखें कभी आसमान की तरफ टिकटिकी बांध कर देखती है, कभी वो इंसान दाएं देखता है, बाएं देखता है, चाहे उसके पास कोई आदमी बैठा हो या ना बैठा हो, लेकिन वो दाएं तरफ देखेगा, बाएं तरफ देखेगा। कभी कभी वो अजीब सी हरकतें करने लगता है, लेकिन हाथ पांव से वो बिल्कुल माजूर होता है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? हदीस पाक में आया है कि जब इंसान मरने वाला होता है तो मरने से पहले अल्लाह तबारक व तआला उसको उसका ठिकाना दिखा देता है कि तुम दोज़ख में जाओगे या जन्नत में जाओगे। दोज़ख और जन्नत उसका ठिकाना उसको जमीन में ही दिखा देता है, मरने से पहले दिखा देता है। और एक वजह किताबों में आया है कि जब इंसान मरने वाला होता है, बचपन से लेकर आज के दिन तक उसने जो जो अमल किए, जो जो काम किए, उनके तमाम अमाल को उसके सामने अल्लाह तबारक व तआला खोल के रख देता है। वो अपने बुरे कामों को जब देखता है तो उस वक्त सर घुमाने लगता है, कभी मुंह फेरने लगता है, वो अफसोस का इजहार करने लगता है। लेकिन अभी अफसोस करके कोई फायदा नहीं, उसको तो अफसोस पहले करने चाहिए थी। और एक चीज देखा होगा आपने कि इंसान जब मरने वाला होता है तो मरने के करीब होता है तो अगल बगल टिकटिकी बांध के देखता है। आप जानते हो ऐसा क्यों होता है? अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को भेजता है। ये फरिश्तों को देखकर वो हैरानगी का इजहार करता है। अगल बगल में लोग उसे नजर नहीं आते, फरिश्ते ही फरिश्ते नजर आते हैं। वो अपने आप में डर महसूस करता है। हदीस पाक में अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान जब जाकनी के आलम में होता है, उसकी रूह हलक तक पहुंचती है, उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला एक फरिश्ते को भेजता है। वो फरिश्ता उसके पास आकर कहता है, ऐ इंसान, आज तुम्हारी सेहत कहाँ गई? आज तुम्हारी ताकत कहाँ गई? आज तुम्हारी जवानी कहाँ गई? जिस जवानी पे तू नाज करता था, जिस हुस्न पे तू नाज करता था, जिस सेहत पे तू नाज करता था, वो तुम्हारी सेहत, वो तुम्हारा हुस्न, वो तुम्हारी जवानी आज कहाँ है? फिर जब उस इंसान के जिस्म से रूह निकल जाती है, लोग कफन पहना देते हैं, तो दूसरा फरिश्ता आता है। दूसरा फरिश्ता आकर कहने लगता है, ए इंसान, वो तुम्हारी दौलत कहाँ गई? वो तुम्हारा मकान कहाँ गया? वो तुम्हारी बिल्डिंगें कहाँ है? वो तुम्हारे कारोबार कहाँ है? वो तुम्हारी तिजारतें कहाँ है? देख, तेरे कफन में आज कोई जेब नहीं है, तेरे पास एक दिरहम भी नहीं, एक पैसा भी नहीं। आज तू खाली हाथ बगैर सिले हुए कपड़े के अंदर सोया हुआ है। उस इंसान के जनाजे को लोग कंधे में उठाकर जब कब्रिस्तान की तरफ जाने लगते हैं तो तीसरा फरिश्ता आता है, कहने लगता है, इंसान, आज तू बहुत लंबे सफर में जा रहा है। यह सफर इतना लंबा है कि तूने कभी भी इतना लंबा सफर नहीं किया। और ऐ इंसान, आज तू ऐसे लोगों से मुलाकात करने वाला है, ऐसी कौम से मुलाकात करने वाला है जिसको तुमने कभी अपनी आंखों से नहीं देखा है। फिर जब लोग उसको कब्र में उतार देते हैं तो चौथा फरिश्ता आता है उसके पास, कहने लगता है कि ऐ इंसान, देख, जिसके लिए तू माल जमा करता था, जिस बेटे के लिए तू दौलतें इकट्ठा करता था, जिस औलाद के लिए तू हराम भी कमाता था, जिस औलाद के लिए लोगों से लड़ लेता था, झगड़ लेता था, आज देख वही अपने हाथों से तुम्हारे ऊपर मिट्टी डाल रहे हैं। जिस खानदान वाले की तू तारीफें करता था, वो तुम्हारे खानदान वाले, वो तुम्हारे दोस्त, वो तुम्हारे यार, वो तुम्हारे महबूब, वो सारे लोग तुम्हें आज कब्र में उतार रहे हैं, तुम्हारे ऊपर मिट्टी डाल रहे हैं। जब सारे लोग मिट्टी डाल चुके होते हैं तो पांचवा फरिश्ता उसके पास आता है, कहने लगता है, इंसान, ऐ इब्ने आदम, आज कब्र में न तुम्हारा माल है, न तुम्हारा दोस्त है, न तुम्हारा यार है, तुम्हारा भाई है, न तुम्हारा पड़ोसी है, न तुम्हारा खानदान वाला है, कोई भी नहीं है। आज इस कब्र में तुम्हारे साथ अगर कोई है तो तुम्हारा अच्छा या बुरा अमल है।
تم نے دنیا میں جو اچھا عمل کیا تھا وہی عمل ہے، دنیا میں برا عمل کیا ہے وہی عمل ہے، اس کے علاوہ تمہارے پاس کچھ نہیں۔ یہ 5 فرشتے آتے ہیں مرنے والے کے پاس۔ میرے بھائیوں، یقیناً ہم جب موت کی گھڑی کو یاد کرتے ہیں تو دنیا میں جینے کی لذت ختم ہو جاتی ہے میرے بھائیوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک دروازہ کھلا رکھا ہے ہمیشہ، وہ ہے توبہ کا دروازہ۔ ٹھیک ہے، انسان ہے، غلطی ہوتی ہے، ہم سے خطائیں ہو گئی ہے، ہم سے گناہ ہو گیا ہے، ہم نے جانے انجانے میں بہت سارے لوگوں کا دل دکھایا ہے، ہم نے جانے انجانے میں کچھ ناجائز کام کر لیے ہیں، لیکن اللہ ہی ہے جو کریم ہے، مہربان ہے، غفور الرحیم ہے، ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ آئے پلٹ کے رب کی بارگاہ میں آئیں، ہم اکیلے میں تنہائی میں اپنے رب سے کہیں، میرے مولا آج سے پہلے ہم سے جو خطائیں ہو گئی، جو غلطی ہو گئی، جو گناہ ہو گیا، ہم توبہ کرتے ہیں اور تجھی کو اپنا خالق، تجھی کو اپنا مالک، تجھی کو اپنا رازق مانتے ہیں۔ مولا میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج سے میں 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھوں گا، جھوٹ سے بچوں گا، غیبت سے بچوں گا، چغلی سے بچوں گا، ہر آدمی کے لیے اچھا سوچوں گا۔ یہ سوچ لے کر زندگی گزارو تو پھر یہ قبر ہمارے لیے جنت بن جائے گی۔ ہمیں لوگوں کی ضرورت نہیں، فرشتے ہمارے جنازے کو کندھے دیں گے۔ ہمیں قبر میں کوئی ڈر نہیں، کوئی دہشت نہیں۔ دنیا میں یہ لائٹیں چلتی ہیں نا، بجلی کی لائٹیں، وہاں تو جنتی روشنی ہوگی۔ ایک بار پلٹ کے تو آؤ، ایک بار اپنے اللہ کو یاد کر کے تو دیکھو۔